एपिसोड 16, 27 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है विक्रांत मन्नत को उसका मीनू वापस करके बोलता है, आप लोग जाए। फिर मन्नत पीछे से दौड़ के रोते हुए आती है और विक्रांत को बोलती है, सर नो सर, प्लीज सर, मैं अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी, मुझे घर मत भेजिए सर, प्लीज सर। पूरी कहानी जानने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। विक्रांत गुस्से में पूछता है, कैसे काम कैसे खत्म करेगी आप मिस मन्नत? जब भी कोई कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में जाता है और सिलेक्टेड मेनू से वह कोई भी आइटम सेलेक्ट करता है तो एज होस्ट इट इज आवर जॉब। और आज तक किसी भी कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया है ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम उसको बोल दे कि हमसे नहीं होगा। यह मेरा रिकॉर्ड है और आगे मेजबानी का भी होगा। आई एम डैम श्योर। देखो मिस मन्नत, कमिटमेंट इज कमिटमेंट और मैं तो मानता हूँ कन्वेंटमेंट इज एवरीथिंग, सो थैंक यू। आप जाए। मन्नत बहुत ही दुखी आवाज में धीरे से कहती है, सर कमिटमेंट आज भी पूरा होगा सर, मैंने जो कमिटमेंट किया है मैं वह पूरा करूंगी। विक्रांत बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, सो हरी अप। और वहां से चला जाता है और मन्नत टेंशन में बोलने लगती है, बेरी क्रम्स। कुछ सोच मन्नत फिर अचानक से दौड़ के जाती है और फ्रिज से स्ट्रॉबेरी निकाल कर लाती है और हंस के कहती है, अरे बेरी क्रम्स, स्ट्रॉबेरी भी तो बेरीज है। माँ कहती है, मन्नत कैसे करेगी यह सब? तूने खुद कहा था इस डिश को बनाने में आधा घंटा लगता है, पिछली बार जब बक किया था तो भी 30 मिनट लग गए थे और अब तो तेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। मन्नत कहती है, तो क्या कर सकते हैं, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। मिस्टर सलूजा सर की बात नहीं सुनी, उन्होंने क्या कहा कि एक बार जब कमिटमेंट कर दी तो फिर कमिटेड डिश पहुंचना चाहिए कस्टमर के टेबल पर, ये जिम्मेदारी होती है सैफ की। अभी तो एकदम न करो या मरो टाइप से सिचुएशन है। जल्दी जल्दी अपने स्ट्रॉबेरी को कट करने लगती है। इधर सभी डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ऐश्वर्या मीनू से कहती है, नाइस हेयर स्टाइल। मीनू हंस के कहती है, थैंक्स। ऐश्वर्या वेलकम कहते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मीनू आज का पूरा आइडिया मेरी मल्ला का था। मीनू से लेकर क्रोकरी तक उसने खुद डिसाइड किया है, विक्रांत ने भी हेल्प की है, वैसे काफी दोस्ती हो गई है दोनों में। मीनू कहती है, अच्छा है ये तो, लेकिन एक बात पूछूं, डिनर आज का ही प्लान किया है ना कि कल का? क्योंकि खाना साना तो कुछ आया ही नहीं। विक्रांत थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मोम डोंट वरी, अगर खाना नहीं आएगा इट्स ओके, हमारे पास बेस्ट सेफ है, टेस्टी खाना बनाएगा वह, और फिर उसे इस सैफ को गलत कहने का और खुद को सही कहने का मौका भी मिल जाएगा। इट्स ओके। और टेबल पर आकर खुद बैठ जाता है। पुनीत वहीं पर बैठा होता है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐश्वर्या भी यही सोचती है कि कुछ हुआ है क्या। इधर मन्नत अपने स्टार्टर सूप को निकाल के उसको डेकोरेट कर रही होती है तो मन्नत की मासी कहती है, यह क्या तू दुल्हन सजा रही है क्या? खाना तो डायरेक्ट पेट में जाता है, तो फिर यह सब क्यों? मन्नत कहती है, नहीं भाई, खाना सीधे पेट में नहीं जाता है, खाना पहले आंखों को लुभाता है और अच्छा सेफ वही होता है जो कि न सिर्फ खाना को बल्कि उसके खुशबू और प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देता हो। और स्टाफ से कहती है, सर्व इट। मन्नत की आंटी खुश होकर कहती है, ऑल द बेस्ट, फर्स्ट डिश गई तेरी, मैं जाकर देखती हूँ इन लोगों को सूप पसंद आया कि नहीं। फिर मन्नत कहती है, मैं भी, लेकिन अचानक से कहती है, नहीं नहीं। माँ को बोलता है, माँ मफिन का बैटर तैयार हुआ कि नहीं? कैसे देखूं, अभी बहुत सारी तैयारी करनी है यार। और आप कहाँ जा रहे हो? आप आओ मेरी मदद करो। इधर स्टाफ सबको शुभ सर्व करता है तो सूप को देखकर मल्लिका कहती है, वाह, अगर सूप का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। मीनू कहती है, मल्लिका बेटा तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ऐश्वर्या अपनी तारीफ खुद ही करती है। वह कहते हैं ना, खुद मियाँ मिट्ठू हो ना, तुम खुद ही अपने बुलाए सैफ की तारीफ कर रही हो। और ऐश्वर्या सूप टेस्ट करने ही वाली होती है तो मीनू उसको रोक के बोलती है, एक मिनट ऐश्वर्या, आई थिंक ये डिनर हमारे लिए है। विक्की ने कहा था मुझे कि मैं और रॉनी जी
हम लोग पहले टेस्ट कर ले, अपनी राय दे दे। तुम तो हमसे पहले ही शुरू हो गई, मतलब पहले हमें चखने दो भाई। फिर वो सूप को टेस्ट करती हैं और बहुत ही खुश होकर कहती है, कमाल है जी, बहुत ही कमाल है। इधर मन्नत की आंटी भी जाकर मन्नत को बताती है कि मन्नत सूप सबको बहुत पसंद आया है। मन्नत अपना दूसरा डिश सर्व करने की तैयारी कर रही होती है और कहती है, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो माँ कहती है, अरे मन्नत, बाबा जी को तो थैंक यू बोल ही, क्योंकि बाबा जी ने ही तो ये हुनर दिया है तेरे हाथों में। फिर इधर घर के सारे लोग सूप को टेस्ट करते हैं और विक्रांत भी टेस्ट करके सोचता है कि मन्नत ने कहा था कि माँ के हाथों का स्वाद होना चाहिए, और यह बिल्कुल वैसा ही है। इधर पुनीत सोचता है फ्लैशबैक में जाकर कि जिन आंटी की उसने बेइज्जती की, अंदर उन दो आंटियों से मिला तो था, मगर उनके हाथ में इतना स्वाद कैसे हो सकता है। अनबिलीवेबल। ऐश्वर्या की सास कहती है, वैसे ऐश्वर्या, ये बोलने की नहीं समझने की बात है, तुम थोड़ा सा इन औरतों से सीख लो। रेस्टोरेंट संभालने से ज्यादा घर का किचन संभालना मुश्किल होता है। और मीनू बोलती है, मल्लिका बेटा जी, तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। मतलब भले ही तुम्हें यह नहीं पता है कि कौन से मौके पर कौन से कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानती हो कि सैफ कैसे चुने और कौन सा चुने। इतनी अकल तो है तुम में, कम से कम। फिर विक्रांत मॉम को रोकता है और कहता है, मॉम प्लीज। ऐश्वर्या नीतू को जवाब देते हुए बोलती है, नीतू, तुम्हारी भी आदत न रट्टू तोता की तरह एक बात को बार बार दोहराने की अभी तक गई नहीं। मेरी मल्लिका बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सेंसिबल है, तभी तो ऐसे हीरे जैसे सैफ को परखा है इसने। वैसे मल्ला, तुम्हें ये सैफ मिला कहाँ से? फिर मल्लिका कहती है, ये तो सरप्राइज है मॉम, लेकिन एक चीज तो है, मैं जो पत्थरों में से यह हीरा चुन के लाई हूँ, यह आपको पसंद आया। आफ्टर ऑल आई थिंक आई एम अ डायमंड फाइंडर। लेकिन गगन कहता है, पता है रॉनी, मेरी बेटी इज अ डायमंड फाइंडर, लेकिन मेरी वाइफ इज ए गोल्ड डिगर। और नीतू धीरे से हंसने लगती है और सब लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर विक्रांत वेटर से कहता है, नेक्स्ट डिश लेकर आए। इधर मन्नत अपना मैन कोर्स को सजा रही होती है तो माँ बोलती है, चलो, सबको सूप तो पसंद आ ही गया। फिर मन्नत कहती है, माँ, अब सबको मेरा मैन कोर्स जोतनियन मानसरोवर भी पसंद आएगा, लेकिन इस डेजर्ट का क्या? अब तो बस 10 मिनट बचे हैं। फिर बाहर स्टाफ जाकर सबको सर्व करता है मैन कोर्स और बताता है, लाइब्रेरियन मस्का। सभी खान की तारीफ करते हैं और कहते हैं, वाह क्या खुशबू है। मल्लिका विक्रांत को धीरे से कहती है, देखा मन्नत का मैजिक। विक्रांत कहता है, मल्लिका, सिचुएशन अभी भी बहुत टेंस है। मेनू में जो भी है मन्नत को टेबल पर लाना होगा, क्योंकि मेरा एक वसूल है, और अगर आज वह ये नहीं कर पाए तो उसे यह जॉब नहीं मिलेगा। मल्लिका मन में सोचती है, खाना मैंने गिराया और सजा मन्नत को, दिस इज नॉट फेयर। लेकिन अगर मैंने विक्रांत को सच बता दिया तो यह मुझसे गुस्सा हो जाएगा, और फिर मॉम मुझसे डबल गुस्सा हो जाएंगे। ये तो मैं होने नहीं दे सकती। फिर मल्लिका सबको कहती है, आप सबको खाना अच्छा लगना। डोंट यू गाइस थिंक वन थिंग, ऐसा ही सेफ मेजबानी में डिजर्व करता है। विक्रांत कहता है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है मल्लिका, अभी पूरा डिनर बाकी है। इधर मन्नत एक प्लेट में गारमेंट्स कंप्लीट कर चुकी होती है और करती है, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको क्या मैं ही लेकर जाऊं? तो आंटी कहती है, बिल्कुल नहीं, वहां किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि यह सारी डिशेज तूने बनाई हैं। क्या पता सब लोग गुस्सा हो जाए, अभी जब लास्ट डश हो जाए ना, तब जाकर तेरा चेहरा दिखाना। तो मन्नत की माँ बोलती है, हरनीत सही कर रही है, ला इसे मैं लेकर जाती हूँ। कहती है, ला ले जाती हूँ, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, तू टेंशन मत ले। फिर इधर मन्नत की आंटी कहती है, अरे मन्नत क्या हुआ, तू टेंशन क्यों ले रही है? मन्नत बोलती है, इसकी और आपको पता है ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी में एक जैसी मिठास नहीं होती। मतलब क्या होता है ना, मीठे में तो मीठा चाहिए ना, मतलब डेजर्ट में तो मीठा चाहिए ना। अगर किसी को पता चल गया, मतलब किसी स्मार्ट सैफ को मेरी यह ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी वाली तिगरम पता चल गई तो बाजी कहती है, कौन वह प्लम्बर, वह सेफ है क्या? फिर मन्नत करती है, यार पहले एक तो आप प्लम्बर मत बोलो, और स्मार्ट है ना वह बंदा, और वैसे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
इसका ठंडा होना, इसमें टाइम लगेगा और टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। इधर मन्नत की माँ उसे प्लेट डिश वाले प्लेट को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ रही होती है। वहाँ ऐश्वर्या भी बैठी होती है, लेकिन बीच में ही उनको चक्कर आ जाता है और बाकी के वेंटर सब उनको संभाल लेते हैं और कहते हैं, चलिए आप अंदर चलिए। विक्रांत भी देखता है, लेकिन चेहरा नहीं देख पाता और कहता है स्टाफ में कोई बीमार हुआ है शायद, और फिर उनको फिर से वापस किचन में ले जाया जाता है। हरनीत उनको बोलती हैं, आराम से दवाई नहीं ली होगी तूने, ऐसे कैसे चक्कर आ गए। मन्नत पूछती है, माँ आप ठीक हो, क्या हुआ आपको। हरनीत पाजी कहती है, अरे लापरवाही कर रही है और क्या ठीक से दवाई नहीं ली होगी इसने टाइम पर। मन्नत कहती है, नहीं बाजी, दवाई तो मैं खुद दी है माँ को। ये सारा जो एक्स्ट्रा काम है ना, इसके वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है, इसी के लिए आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अपना आप एक काम करो, आप बैठो। और अपनी माँ को पानी पिलाती है। फिर बाहर से कुछ आवाज आता है और वह झांक के सुनती है, जहां रॉनी बोल रहा होता है, आज ना खाना खाकर मजा आ गया, बिल्कुल दिल्ली की याद आ गई। नीतू कहती है, बिल्कुल सही कहा जी आपने, लंदन में ना मैं तो तरस गई थी ऐसा खाना खाने के लिए। क्या स्वाद है इस खाने में। ये खाना जिसने भी बनाया है ना, वह जरूर अपने देश की मिट्टी और कल्चर से जुड़ा हुआ है। फिर पुनीत विक्रांत को देखकर सोचता है, खाना अच्छा बना है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, फिर भी विक्रांत का मूड खराब है, 100% कुछ गड़बड़ है। फिर विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है, जो किचन के गेट से झांक रही होती है, और कहता है, डेजर्ट, मुझे डेजर्ट का इंतजार है। मन्नत अंदर जाकर बताती है कि उन्हें खाना अच्छा लगा, वह तारीफ कर रहे थे। फिर मन्नत कहीं जाने लगती है, तो बाजी हाथ पकड़ लेती है। मन्नत कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों रोका मुझे। बाजी कहती है, अरे ये जॉब ना तुझे आज की आज क्या, अभी के अभी मिल जानी है। मुझे तो लगता है ये जो मेनू कार्ड पर इतनी सारी आइटम्स लिखे हैं ना तूने, वह छोड़। मन्नत कहती है, अरे नहीं छोड़ सकते यार, हमें भी मैनेजमेंट स्कूल में ये सिखाया गया था कि अच्छा रेस्टोरेंट वही होता है जो कि यह ना बोले कि जी फलाना फलाना दिस मेनू में तो है, लेकिन हम आपको सर्व नहीं कर सकते। सॉरी, खाने का ना एकदम मोहब्बत वाला बिजनेस है कि एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो कर दी, समझे। और हर बड़ा के कहती है, बस बातें करते रहो, और जल्दी जल्दी जाकर ओवन खोलकर कहती है, इसके ठंडा होने का वेट नहीं कर सकते। हाथ से ही गर्म प्लेट को छू लेती है। माँ पीछे से कहती है, मन्नत आराम से, और मन्नत अपने दुपट्टे से पकड़कर किसी तरह उसको जल्दी से बाहर करती है। फिर सभी मफिन्स को प्लेट्स में निकाल के गार्निश करती है, जिसमें उसके दोनों हाथ जल जाते हैं, पर वह पूरा कंप्लीट कर लेती है और सर्विंग टेबल पर लगाकर वेटर को दे देती है। इधर सभी कहते हैं, वाह खाना तो बहुत अच्छा था, अब तो बस डेजर्ट का इंतजार है। और स्टाफ जाकर डिश देकर बोलता है, बेरी क्रमशः मफिन। मल्लिका डिश को देखकर खुश होती है और कहती है मन में, ओ माय गॉड, मन्नत ने कैसे मैनेज किया ये सब। फिर सभी टेस्ट करते हैं मफिन को और सबके एक्सप्रेशन से लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। मन्नत यह सब कुछ झांक के देख रही होती है। पुनीत कहता है, वाह, आई मीन ये डिश अब तक गर्म है, इसका मतलब सैफ ने कम को तब तक बाहर नहीं निकला जब तक इसके मोड्स गर्म थे। बेरीज निकाल दिए, जिसकी वजह से मिठास थोड़ी कम है, लेकिन उसकी वजह से टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सैफ के हाथ जरूर जल गए होंगे। और एक तरफ से वेरी क्लेवरली स्पाइसेस को भर के एक इसमें बहुत ज्यादा टेंगी स्वाद डाल दिया। अमेजिंग, मल्लिका मान गए, ये जो भी तुम्हारा सेफ है ये बहुत ही एक्सपीरियंस लगता है। मल्लिका बोलती है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, वह बेस्ट है अपने काम में। फिर विक्रांत बोलता है, ये वेरी क्रम आज की विनर डिश है, मुझे पता है ये स्ट्रॉबेरी से बनी है, लेकिन यह आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो विक्रांत कहता है ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या आंटी आप बताइए कैसा लगा आपको। ऐश्वर्या बोलने ही वाली होती है, पर नीतू बीच में बोल देती है, अरे बेटा किसी की राय साय लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया काम किया है सैफ ने। फिर रॉनी कहता है, नीतू ये बात तो सभी जान रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या को भी तो अपनी राय देने दो। और नीतू धीरे से कॉमेडी करके कहती है, मिसेज राय सिंह अपनी राय देगी।
ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, मेरा तो ये लाइफ का बेस्ट डिनर है। और यह मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि जिसने भी यह खाना बनाया है, बहुत ही दिल से बनाया है। वाकई उसके हाथों में हुनर तो है। तो विक्रांत कहता है, आई एग्री, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शख्स मेजबानी के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। ऐश्वर्या बोलती है, अब्सोल्युटली। पुनीत कहता है, हाँ, आई मीन ऐसा कोई भी सेफ नहीं है जिसके हाथों के खाने में मुझे इतना स्वाद लगा है, सिर्फ मुझे छोड़कर। ऐश्वर्या अचानक से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ खाना भी मेरी बेटी ने ही बनाया है। मल्लिका हंस के कहती है, थैंक्स मॉम, लेकिन ये खाना मैंने तो नहीं बनाया, पर जिसने भी बनाया है ना समझो वह आपकी ही बेटी है। आई मीन बिल्कुल मेरे टाइप की है। ऐश्वर्या पूछती है, मतलब कौन है वह? मल्लिका हंसते हुए बताती है, मन्नत, सैफ मन्नत। फ्लैशबैक को याद करने लगती है जब उसने मन्नत को देखा था विक्रांत के साथ और फिर उसका पीछा करके चौल में। फिर मल्लिका मन्नत को बुलाती है, मन्नत कम। फिर मन्नत अपने हाथों को जोड़े हुए आती है सबके सामने। ऐश्वर्या मन में सोचती है, ये खान इस लड़की ने बनाया है। विक्रांत हंस के कहता है, मन्नत के लिए मेरी हाँ है। नीतू कहती है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेफ मन्नत, तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है। हाथ जोड़ के बोलती है, थैंक यू मैं। फिर मीनू कहती है, विक्की बेटा जी रख लो इसको। और रोनी से मांगती है कुछ शगुन और मन्नत को देने लगती है। मन्नत कहती है, इसकी क्या जरूरत थी आंटी? तो रितु कहती है, अरे बेटा ये शगुन है, खा लो। इधर ऐश्वर्या बहुत ही गुस्से में रहती है और विक्रांत ऐश्वर्या से पूछता है, सो ऐश्वर्या आंटी आप बताए, आपका क्या कहना है? अंदर श्रुति टेंशन ले रही होती है कि क्यों बुलाया होगा उन लोगों ने मन्नत को, कहीं डांटने तो नहीं वाले उसे। कितनी मेहनत की है उस बच्ची ने, और कहीं उसे डटेंगे तो नहीं। हरनीत समझाती है कि यार श्रुति क्यों डर रही है, मन्नत कोई बच्ची नहीं है। श्रुति कहती है, अरे उनके लिए बच्ची नहीं है ना, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बच्ची है। एक काम करती हूँ, वही चली जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि कहीं वह लोग उसे डांट तो नहीं रहे। अगर उसके हाथ का खाना नहीं पसंद आया होगा ना, तो मैं सारा इल्जाम अपने हाथ पर ले लूंगी, लेकिन मेरी मन्नत की बुराई नहीं सुनूंगी। हरनीत समझाती है, अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और मन्नत की कुकिंग पर भरोसा रख। तू चल मेरे साथ, तू कहीं नहीं जा रही है। ऐश्वर्या को इधर मन्नत बोलती है, ऐश्वर्या मैनमा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, पर प्लीज आप मल्लिका पर नाराज मत होइएगा। वो एक्चुअली मल्ला और मिस्टर सलूजा सर ना मुझे बस एक मौका दे रहे थे मेरा कुकिंग टैलेंट दिखाने का। फिर पुनीत को कहती है, सर एक चांस जो मुझे उस दिन नहीं मिला था, लेकिन पता है सर, आज तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे हाथ का खाना आप सब ने खाया। आप लोगों को पसंद भी आया, आपने तारीफ भी करी, और वह भी बिना जाने। यही तो मैं चाहती थी ना सर, और उस दिन भी मैं यही चाहती थी। मुझे बस अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ाना है। ओ जी पता है, मुझे ना बचपन से ही खाना बनाने का ना बड़ा शौक है। मतलब खुद खाना खाने से ज्यादा लोगों को खाना बनाकर खिलाने का शौक है। पैशन है जी मेरा कुकिंग। और बचपन में जब मेरी सहेलियां अपने गुड्डू गुड़ियों की शादी करती थी, तो कैटरिंग तो सिर्फ मन्नत की होती थी वहाँ। मल्लिका के दादाजी हंस के कहते हैं, इसका मतलब तुम पुराना चावल हो? हाँ। मन्नत जवाब देती है, आपसे ज्यादा पुरानी थोड़ी ना हूँ। फिर सभी हंसने लगते हैं और दादाजी तालियां बजाते हैं। मन्नत बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोलती है, ऐश्वर्या मैं, अगर आपको 1% भी सच में लगा हो कि मैंने दिल से खाना बनाया है, तो फिर मैं उस 1% को 100% कर दूंगी। मेजबानी के कस्म की उम्मीद पर खड़ी उतरूंगी। बस एक मौका दे दीजिए। मुझे सिर्फ इस नौकरी की जरूरत नहीं है, बल्कि यह तो मेरा सपना रहा है। वह सपना जो मैंने बंद आंखों से भी देखा है और खुली आंखों से भी। हम लोगों को पता है, क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि कामयाब इंसान ही काबिल है, पर मुझे क्या लगता है कि काबिल इंसान को भी नाकामयाबी के लायक समझना चाहिए, मौका देना चाहिए। बस वही मौका मैं आपसे मांग रही हूँ मैं। बाकी जो भी आप तय करेंगे। और सब लोग ऐश्वर्या, जो कि बहुत गुस्से में खड़ी होती है, की तरफ देख रहे होते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, और मन्नत भी।
तो ऐश्वर्या क्या करेगी? मन्नत को देगी यह जॉब या नहीं? इस ट्विस्ट के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।